हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल नवीन अकादमी BACB में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग करेंगे 10th क्लास के नागरिक शास्त्र के प्रश्न उत्तर को, जो लघु प्रश्न उत्तर के तौर से लिया गया है। चैप्टर का नाम है सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली। ये वो प्रश्न हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार आते हैं। अब की बार आप लोग 100 में 100 ठोक डालिए। इस प्रश्न को हम लोग करते हैं। देखिए, पहला नंबर प्रश्न है, सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं? सत्ता में साझेदारी लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण आधार माना गया है। नागरिकों द्वारा सरकारी कामकाज में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेने की क्रिया को सत्ता साझेदारी की संज्ञा दी जाती है। अर्थात राज्य के नागरिकों द्वारा सरकारी स्तर पर निर्णय लेने या निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित करना सत्ता में साझेदारी है। यह तभी संभव है जब सत्ता में अधिक से अधिक लोगों का साझेदारी सुनिश्चित हो। जो बच्चे हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं, कृपया वो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस प्रकार का वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आता रहता हूँ। तो चलिए हम लोग दूसरा नंबर प्रश्न चलते हैं। देखिए, दूसरा नंबर प्रश्न क्या कहता है, सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या हैं? लोकतंत्र में सरकार की सारी शक्ति किसी एक अंग में सीमित नहीं रहती, बल्कि सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा होता है। यह बंटवारा सरकार की एक स्तर पर होता है। उदाहरण के तौर पर सरकार के 3 अंगों विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा होता है, और यह सभी अंग एक ही स्तर पर अपनी अपनी शक्तियों का प्रयोग करके सत्ता में साझेदार बनाते हैं। सरकार के एक स्तर पर सत्ता के ऐसे बंटवारे को हम सत्ता की क्षैतिज वितरण कहते हैं। सत्ता में साझेदारी की दूसरी कार्यप्रणाली में सरकार के विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा होता है। ये था आपका दूसरा नंबर का उत्तर। तो चलिए हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद आंसर को करेंगे। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में क्या महत्व रखती है? सत्ता की साझेदारी ही लोकतंत्र का मूल मंत्र है। लोकतंत्र में जनता ही सारी शक्तियों का स्रोत एवं उपभोग करने वाली होती है। लोकतंत्र में समाज के विभिन्न समूहों एवं विचारों को उचित सम्मान दिया जाता है। लोकतंत्र में ही विभिन्न सामाजिक समूह के हितों एवं जरूरतों का सम्मान कर उनके बीच मतभेद तथा टकरावों को दूर किया जाता है तथा देश प्रगति के पथ पर सदा अग्रसर रहता है। ठीक है। देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। पंचायती राज से आप क्या समझते हैं? आज का युग लोकतंत्र का युग है। लोकतंत्र में शासन के विकेंद्रीकरण पर विशेष बल दिया जाता है। भारतीय प्रशासन में भी विकेंद्रीकरण के सिद्धांत को अपनाए जाने की आवश्यकता प्रतीत हुई है। इस सिद्धांत को कार्य रूप देने के उद्देश्य से भारत की एक संघ सरकार ने बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया। इस समिति ने यह सिफारिश की कि भारत में पंचायती राज की स्थापना की जाए। इसके अनुसार ग्राम, प्रखंड एवं जिला स्तर पर स्थानीय संस्थाओं का गठन किया जाए। ठीक है। चलिए, पांचवा नंबर प्रश्न देखिए क्या है, लोकतंत्र जनता की सरकार है कैसे? लोकतंत्र में जनता स्वयं अपनी प्रतिनिधि का चुनाव करती है और यही प्रतिनिधि सरकार का गठन करते हैं। अतः यह जनता का ही सरकार है। क्लियर है? आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिए। छठा नंबर प्रश्न देखिए क्या है, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था किस प्रकार की है? बिहार में पंचायती राज व्यवस्था किस प्रकार की है? यहाँ 3 स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था है। पहला नंबर है ग्राम पंचायत, दूसरा है पंचायत समिति एवं तीसरा है जिला परिषद। क्लियर है? चलिए अब हम लोग 7वां नंबर प्रश्न पे चलते हैं। देखिए, यहाँ पे फालतू की बातें नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ
एग्जाम से रिलेटिव तैयारी कराया जाता है। पंचायती राज के कोई दो उद्देश्य बतावें। पंचायती राज के दो उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पॉइंट नंबर 1, ग्रामीण क्षेत्र की स्थानीय संस्थाओं को वास्तविक शक्तियां सौंपकर लोकतंत्र को अधिक सशक्त बनाना। दूसरा पॉइंट नंबर है आपका स्थानीय मामलों के कार्यों में ग्रामीणों को अधिक से अधिक साझेदारी प्रदान करना। ये आपके पंचायती राज के दो उद्देश्य थे। देखिए 8वां नंबर प्रश्न क्या कहता है, ग्राम पंचायत के आय के स्रोत क्या हैं। ग्राम पंचायत के आय के स्रोत निम्नलिखित हैं या निम्नलिखित स्रोत हैं। पॉइंट नंबर 1, कर स्रोत, होल्डिंग, व्यवसाय, व्यापार, पेशा और नियोजन। दूसरा नंबर, फीस और रेट, वाहनों का निबंधन, तीर्थ स्थानों, हाटों और मेलों, जलापूर्ति, गलियों और अन्य स्थानों पर प्रकाश, शौचालय और मूत्रालय। तीसरा नंबर देखिए, वित्तीय अनुदान, राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर राज्य सरकार द्वारा पंचायतों को संचित निधि से अनुदान भी किया जाता है। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, आप लोगों के लिए यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पॉइंट नंबर 9 देखिए, अर्थात 9वां नंबर क्वेश्चन, वार्ड पार्षद के क्या कार्य हैं। वार्ड पार्षद के निम्नलिखित कार्य हैं। पहला नंबर, अपने वार्ड में सफाई की व्यवस्था करना। दूसरा नंबर, अपने वार्ड में सड़क, नाली तथा गली बनवाना। अब देखिए तीसरा नंबर है जलापूर्ति एवं रोशनी की व्यवस्था करना। ये वार्ड पार्षद के कार्य हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे चलते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ग्राम सभा क्या है। ग्राम सभा यह पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है और ग्राम पंचायत क्षेत्र में रहने वाली सभी वयस्क स्त्री पुरुष जो 18 वर्ष से, कितने वर्ष से, 18 वर्ष से अधिक उम्र के हैं, ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। ग्राम सभा की बैठक वर्ष भर में कम से कम 4 बार होती है। कितने बार होती है? 4 बार। मुखिया ग्राम सभा की बैठक बुलाता है और इसकी अध्यक्षता करता है। क्लियर है? चलिए, ये कितना नंबर था? 10, ये 11 होगा। खैर कोई दिक्कत नहीं। देखिए ग्राम रक्षा दल से क्या समझते हैं। ग्राम पंचायत ग्रामीण क्षेत्रों की स्वायत्त संस्थाओं में सबसे नीचे स्तर ग्राम रक्षा दल है, लेकिन इसका स्थान सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ग्राम पंचायतों के प्रमुख अंग में एक अंग रक्षक दल भी हैं। यह गांव की पुलिस व्यवस्था है जो 18 से 30 वर्ष, कितने वर्ष? 18 से 30 वर्ष के आयु वाले युवक शामिल हो सकते हैं। सुरक्षा दल का एक नेता भी होता है जिसे दलपति कहते हैं। इसके ऊपर गांव की रक्षा और शांति का उत्तरदायित्व होता है। ये ग्राम रक्षा दल के कार्य हैं। ग्राम रक्षा दल से क्या समझते हैं उसके आंसर हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है आपके सामने, नगर निगम की आय के प्रमुख साधनों को बताइए। नगर निगम की आय के मुख्य स्रोत निम्नलिखित हैं। पॉइंट नंबर 1, मकान कर, जल कर, शौचालय कर। पॉइंट नंबर 2, हाट एवं बाजारों से आय। पॉइंट नंबर 3, नगर निगम शुल्क जैसे गाड़ी, रिक्शा, साइकिल, ठेला पर वार्षिक शुल्क। पॉइंट नंबर 4, सीमा शुल्क। पॉइंट नंबर 5, सरकार द्वारा प्राप्त वित्तीय सहायता। देखिए 12वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, भारतीय राजनीति में क्षेत्रीय दलों का उदय कब हुआ? सन 1990। कब भाई? सन 1990 के बाद भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। इसी समय विभिन्न राज्यों में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का उदय हुआ एवं अनेक राज्य स्तर दल भी अस्तित्व में आए। कब के बाद? 1990 के बाद। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं और ये अंतिम प्रश्न है
इस चैप्टर का, जो कि चैप्टर का नाम है सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली। देखिए 13वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जिला परिषद के 3 कार्यों को लिखें। जिला परिषद के 3 कार्य निम्नलिखित हैं। पॉइंट नंबर 1, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत के बीच संबंध स्थापित करना। पॉइंट नंबर 2, विभिन्न पंचायत समितियों द्वारा तैयारी की गई योजनाओं को संतुलित करना। और पॉइंट नंबर 3, शिक्षण संस्थाओं की स्थापना तथा उसका विकास करना। तो आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा, आप लोग ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ बोर्ड से रिलेटेड तैयारी करवाया जाता है और अदर एग्ज़ाम के भी वीडियो डाले जाते हैं जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो भी नए छात्र एवं छात्राएं इस चैनल पे बने हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।